जो बाहर निकलता है उसको शूट करते हैं। किसी मुल्क में नहीं होता ऐसा, बिल्कुल नहीं होता। अवाम के राइट्स के लिए उसे बाहर निकाल बोल सकता है। वो अंधेरा करके गोलियां मारते हैं। तो भी ये जो ख्वाजा आसिफ ने जो अभी एक्शन लिया है, इंडिया को दो टोक जवाब दिए। आसिफ तो यार वो किसी काम का आदमी नहीं है, वो टट्टू साला, वो तो पर्ची पे आया। इससे पिछले इलेक्शन में वो बोल रहा, टीवी पे बोल रहा है कि मैं इलेक्शन हार चुका था, रात को मुझे फ़ोन आया, ख्वाजा साहब आपकी सीट पक्की हो गई है, आप जाइए अंदर। बोला मैं तो हार गया हूँ। वो छोड़ो उसको। ये भाई ख्वाजा आसिफ की बात कर रहा है इन्होंने। मैं आसिफ की। हाँ बेटा, मैं ख्वाजा आसिफ का जवाब दे रहा हूँ। तो मेरे भाई इस टाइम आप जैसे हमने तो उम्र गुजार ली, लेकिन अल्लाह ताला को अगर मंजूर है मेरी भी कुर्बानी से इनकलाब तो आए, इन बच्चों का मुस्तकबिल। बात तो यही आ रही है ना कि हमारी पाकिस्तानी अवाम का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता, जबकि डैम बनना चाहिए था पाकिस्तान के अंदर, डैम जरूरी था। जो आज हम पानी के बूंद बूंद के जो है गया, और मैं पहले पानी के जहाज पे था। पूरी दुनिया में ये जो पानी है ना, फ्रेश वाटर, दिस इज अ मनी, वाइट मनी कहते हैं इसको, हैं। मैं अंदर से बहुत जला हुआ हूँ, पाकिस्तानी अवाम को देखता हूँ, मैं बहुत मायूस हूँ। यकीन करें मैं बहुत मायूस हूँ। इधर वजह यह है कि यार ये बच्चों का मुस्तकबिल क्या है। बात सुने, दुख होता है। हम पाकिस्तान पर रहकर जो है ना, हम अपने पाकिस्तान की तारीफ नहीं कर पाते, क्योंकि वो क्वालिटी, वो खूबसूरती नहीं नजर आती पाकिस्तान के अंदर, जो हम भारत को भी बता सकें कि यार ये पाकिस्तान के अंदर ये फैसिलिटी है। और आगे अभी भाई वो 100 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन चला रहा है, अब अगले साल उसका इफ्तिताह है। मैं कह रहा हूँ ना, तरक्कियात के काम जो है भारत करे। रेलवे में इतने पीछे है आपका रेलवे, लाहौर जाओ तो साले 24 घंटे लग रहे हैं। चाइना कहाँ खड़ा हुआ है। जब तक कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा ना, जिस मुल्क में कहा जाए कि 50 करोड़ की करप्शन, कोई करप्शन नहीं है, दिस इज़ अ रॉन्ग। भाई करप्शन 1 रुपये की कुरान कह रहा है कि अगर कोई चोरी करे उसका हाथ काट दो आप, कोई कत्ल करे तो बदले में आप कत्ल कर सकते हो उसका, सही है। तो यार कुरान की तालीमात पे अमल करो, जो गरीब के हुकूक हैं उसे दो, जो अमीर के हैं उसको दो, अमन तो कायम करो, सुकून तो दो लोगों को। परेशान चेहरे पे हर आदमी परेशान है, हर बंदा परेशान लगा। देखो स्माइलिंग फेस नहीं है, चुप बैठा है बस। वजह यह है, मैं गया हूँ ना, पानी के जहाज पे था, खुश हैं लोग वहाँ, क्योंकि ज़िंदगी की सारी ज़रूरियात सहूलतें गवर्नमेंट दे रही है वहाँ। बिल्कुल दे रही है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को जो है कुछ नहीं मिलता, जिल्लत और खुआरी और खड्डे और खापड़े। चाइना इतना एक कतरा पानी नहीं फेंकने देता, मीठा पानी को, वो ज़रात उगती है, ज़रात उगेगी तो आपका मुल्क तरक्की करेगा, है। यहाँ डैमों पे काम ही नहीं है। इसकी वजह रीज़न मैं बताता हूँ। डैम बनता है 9 से 10 साल के अंदर, वो बोलते हैं बहन जो इसका रिबिन तो दूसरी हुकूमत काटेगी, हमारे खाते में नहीं आएगा ये। तो ये बस नाम के खातिर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता है तो हो जाए, परवाह नहीं, नस्लों का नहीं सोचना इन्होंने। आपने इतनी साल उम्र में हो गई, आपको कितनी साल उम्र है? मेरा वालिद बोलता था जब वो एजिड था, बोला था तुम बच्चे हो, तुम देखना काला बाग डैम मैं मर जाऊंगा, उसके बावजूद तुम भी बूढ़े हो जाओगे, लेकिन ये नहीं बनेगा। ये हो रहा है यार, पाकिस्तानी अवाम को भुगतना पड़ रहा है, जबकि इंडिया के पानी की बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान बर्दाश्त हुआ है ना। जब बिल्कुल रेडी है, उसको सर्वेयर को बुलाया था बाहर से, उसने हेलीकॉप्टर से चक्कर लगा के देखा, बोला ये रेडी है, सिर्फ गेट बनाना है। क्यों? पहाड़ों के बीच में है वो, समझ रहे। लेकिन भाई मेरे वही वाली बात है, जिसको सहूलत मिल रही है, जिसके पास इख्तियारात हैं, उसको घर बैठे सब चीज़ मिल रही है। आप और मैं उधर जाएं, बिजली की एक एक चीज़ खरीद रहा है वो बेचारा, कोई बैटरी खरीद रहा है, कोई पंखा खरीद रहा है, बहुत बुरे हालात से। लेकिन एक ताकत अल्लाह की है, जिस दिन उसकी पकड़ आती है ना, यकीन मानिएगा, अल्लाह ताला कह रहा है मैं इंतकाम लेने के लिए, जो शख्स किसी अपना बदला नहीं ले सकता, कमज़ोर है, उसमें आयत नाजिल की कुरान में कि उसका बदला लेने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। जो मुल्क अपने मुल्क से मोहब्बत करेगा वो आगे जाएगा। उसकी मिसाल आपके सामने ईरान की। यार अब अल्लाह पे तो भरोसा करो, आप डरते क्यों लोगों से, आप खौफज़दा क्यों? अपने हुकूक के लिए तो लड़ो। आप पूरी दुनिया का मामला तय करा रहे हो, अब अभी आप तय कराओ। ईरान ने अपने हिस्से की लाइन डाल दी गैस की यहाँ तक, अब पाकिस्तान ने उधर से आके इसको जोड़ना था, उस खौफ के मारे कि अब्बू नाराज़ ना हो जाए, लाइन नहीं जोड़ी। इमरान खान अल्लाह उसे भाई सेहत दे, उसने रिक्वेस्ट करी कि ईरान से कि भाई आप आलमी अदालत में मत जाइएगा वरना अरबों डॉलर हमें भरने पड़ते। ये उन्होंने इमरान खान का मुंह देखते हुए नहीं करा, और अब पाकिस्तान ने उनका साथ दिया है तो वो लिहाजन नहीं कर रहा। लेकिन लाइन लगी हुई है भाई, गैस फराम करो। बोलो अमेरिका को सर हमने आपका इतना बड़ा मसला हल कराया है, अब हमारे को भी कोई सहूलत दें, आप डीजल लें, गैस लें। देखिए इंडिया कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा ना, ले रहा है वहाँ से, ले रहा है।
बिल्कुल ले रहा है, वो डंडे की चौक पे ले रहा है वो। पाकिस्तान के जखायर क्यों नहीं है इस तरीके के? आप देख लें पाकिस्तान को। सब है मेरी जान। आपको मैं यहाँ कोट करता हूँ, जैसे ईरान ने कहा, ईरान की पार्लियामेंट में एक उसूल है कि आप बाहर ना तो अकाउंट खोल सकते हैं ना जायदाद खरीद सकते हैं। वो बोल रहे हैं हमारा मरना जीना इसी मुल्क के अंदर है, हमारा कुछ भी बाहर नहीं है, हम अपनी जान अपने मुल्क पे निशावर कर देंगे। कुछ लोग इस जंग के दौरान ईरान से बाहर थे। जब उन्होंने देखा जंग हो रही है, कोई इल्ज़ाम ना डाल दे कि ये बाहर जाके मर गया या भागा हुआ था या भाग गया, वो वापस आ गए ईरान। और उन्होंने कहा हम अपने मुल्क में मरना पसंद करेंगे, शहीद होना पसंद करेंगे, ताकि हमारे दामन पे दाग ना आए। तो इस तरह की सोच पॉजिटिव लानी है, अपने मुल्क से मोहब्बत करो। बाहर क्यों जाते हो? आज रिटायर हुए, कल तुम गायब। जबकि ये बात कितनी हद तक के सच है कि बिलावल भुट्टो ने इंडिया को जो ठोक जवाब दिया है कि खून की नदियां भगाएंगे अगर पानी की नहरें नहीं है। बातों से बच्चे थोड़ी पैदा हो रहे हैं यार। ये बात बिलावल भुट्टो के बयान है ना ये। छोड़ो बिलावल भुट्टो को भाई, ये प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। आप उनसे मुज़ाकरात करो कि हमारे मुल्क का पानी दो, वरना फिर आप माशाल्लाह एटमी कुव्वत हो। वो तो ईरान तो नहीं था एटमी कुव्वत, 2 सुपर ताकतों से लड़ रहा था अकेला, अल्लाह के भरोसे पे। ठीक है, और वो आपने देख लिया, दुनिया ने देखा है, वो देखा यार, सबने देखा। और उसने इसीलिए ये अभी इस तकरीब में जो रसूमात चल रही हैं, उसने उनके मर्ज़ी के मुताबिक जिसने जो उसके साथ सलूक किया वैसे आयत कोट करी है उसने। इंडिया के साथ 2 आयतें उसने कोट करी, ऐसे मुंह पे चमाटा मारा उसने। सऊदीया को भी समझा दिया कि अल्लाह की नुसरत होगी, पाकिस्तान के लिए दूसरी आयत, चाइना के लिए दूसरी आयत। ये है मुल्क से मोहब्बत। भाई देखें, ये सारी मुश्किलात ना गरीब आवाम सह रही है। जैसे मैं अभी टंकी ख़रीदने आया हूँ, क्योंकि इस कस्मा पुरसी में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन इसी सिटी के अंदर एक बॉन्ड दीवार के अंदर एक आबादी रह रही है जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी सारी सहूलतें ले रहे हैं। आप मैं सब पिस रहे हैं, आप भी पिस रहे हो बेटा, आप ये जब तक लोग बाहर नहीं आएंगे, अपने हुकूक की जंग नहीं लड़ेंगे। इनकलाब ऐसे नहीं आता। फ्रांस का इनकलाब देख लो, ईरान का इनकलाब देख लो, उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। मेरी भी जान जा सकती है अगर लेट सपोज इनकलाब आए, मैं भी शूट हो सकता हूँ। 2-2.5 हज़ार आदमी मरेगा तो पाकिस्तान में इनकलाब आएगा, वरना ये 2 फैमिलियाँ इसी तरह खाती रहेंगी पाकिस्तान को और हम लोग पिसते रहेंगे। अल्लाह माशाल्लाह से आप देख लें सिस्टम को, लाख हम चीखते रहें, बोलते रहें, कहते रहें, होना कुछ भी नहीं है। वही टैंकर बिकना है, वही टंकियाँ हमने ख़रीदनी है। हमारे बच्चों ने हमारा मुस्तकबिल भरने पे खड़े होकर लाइनों में पानी जो हमारे बड़े भर रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम भी भर रहे हैं। मतलब साहब के दौर में जो डैम बने, उसके बाद से आज तक पानी के ज़खायर के ऊपर कोई काम ही नहीं हुआ है। बिल्कुल सही है। वो ही पुराने ज़खायर हैं हमारे, उसके ऊपर हम बैठे हुए हैं। आज अगर वो नहर से, नदी से अगर अपना एक हाथ बंद कर रहा है, जब उसके पास ज़्यादा आ जाता है खोल देता है। चाइना ने बूवर डैम बनाया वहाँ पे, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना बना हुआ है इस टाइम पे, सब कुछ बना हुआ है। उसने अपने सबसे पहले पानी के रिसोर्सेज को इकट्ठा किया। ईरान है गरीब मुल्क, जो आप गरीब कहते हो जैसे, उसने अपने पानी के ज़खायर को अपनी इकनॉमी को उसने करा। पाकिस्तान ने क्या करा सकता? यही तो सवाल उठता है ना पाकिस्तानी अवाम से। मैं यही तो पूछने निकला हूँ, इस वक्त पाकिस्तान कर क्या रहा है? पाकिस्तान इतना पीछे क्यों जाता है? पाकिस्तान इस टाइम पे ये कर रहा है कि आप अपनी बचाओ, मैं अपनी बचाऊँ। ये देखें, आप एंकर हैं, आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस टाइम पे आम आवाम ये कर रही है। हर आदमी इस टाइम पे, आप पूरा विजिट करो, आप हर आदमी अपना मीटर बचा रहा है, अपना प्रोग्राम पूरा करने, अपना सर्किट पूरा करने की कोशिश में लगा हुआ है। उसको गेम ऐसा दिया हुआ है कि वो बेचारा अपने सर्किट में पूरा हुआ, उसने आगे जाके क्या सोचना है, क्या करना है। आप किसी को बोलोगे, सब अपने सर्किट के मुताबिक पूरा करने में लगे हुए हैं इस टाइम पे। ना कुछ भी नहीं है आवाम के लिए, सिर्फ आवाम के लिए ये है कि आप अपना स्टेटमेंट देते रहो, वो एक रिकॉर्ड होता रहेगा, बस आवाम के लिए ये है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। तो खून की नदी तो बहाने पड़ेगी, पानी के लिए तो हम लड़े, हमारी जंग ही पानी की है, हमारी किसी से लड़ाई थोड़ी है। तो वही अब पानी दे के रहा ऊपर है। हमारी लड़ाई है कि पानी छोड़ दो हमारे लिए, हम पानी पीने की ख्वाहिश है। ये हमारे नबी ने भी ये छुड़वाया, हमारे वलियों ने भी छुड़वाया, पानी छुड़वाया। तो ये बात कितने तक के सच है कि पाकिस्तान को भी डैम बनाना चाहिए था, जो आज इंडिया का मोहताज बना हुआ है पाकिस्तान? पाकिस्तान तो सारे पैसे खा जाता है हमारा, सारे पैसे हमारे खा जाते हैं, तो फिर कहाँ से बनेगा डैम? डैम तो जब बनेगा पैसा होगा बैंक के अंदर। तो अब वो पाकिस्तान ने वो फैसिलिटी सहूलत नहीं करी जो इस वक्त जो है पाकिस्तानी अवाम को भुगतना पड़ रहा है। जबकि जब दिल करता है इंडिया का तो 2 टोक झमके लगा देता है पाकिस्तान के ऊपर कि हम पानी बंद कर देंगे, और पानी पाकिस्तानियों की हवा खुशक हो जाती है इस बात को। पानी बंद कर देगा तो उसका पानी भर जाएगा, वो मर जाएगा, इंडिया खुद मर जाएगा। वो इसलिए पानी ज़ाहिरी फेंकेगा हमारे पास, उसका फेंकना है, नहीं फेंकेगा तो वो मर जाएगा,
वो खुद डूब जाएगा इस पानी लेकिन में। इंडिया नरेंद्र मोदी का कहना है कि हमने ऐसे स्ट्रोक बनाया हुआ है कि हम पानी को समा सकते हैं अपने भारत के अंदर, जबकि पाकिस्तान को अगर पानी को रुकावट दी तो पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा। पानी कहाँ से हम लोग कहाँ से तरसेंगे, हमारे पास तो पानी खुद चल के आता है, कहाँ से चल के आ रहा है? बहरा अरब से आ रहा है। मेरी अरब से हाँ। पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या मिल रहा है भाई, मेरे मैं सेक्टर 10 में रहता हूँ, वहाँ टैंकर चल रहे। तो यही सवाल है ना मेरा पाकिस्तानी अवाम से, पाकिस्तानी अवाम परेशानी क्यों काट रही है, जबकि हमारी हुक्मरान होने के बावजूद भी हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, इस बात पर एक्शन क्यों नहीं भाई लेते? मसला वही है ना, एक ही नहीं है अवाम में, अवाम बाहर निकले तो एक हो ना, एक ही नहीं है। और बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम खून की नदियाँ बहा देंगे अगर पानी का बूंद नहीं मिला तो पाकिस्तान को। अरे यार सब बातें कहने की है बस भाई। पॉलिसी है सिर्फ। ये पॉलिसी है। हाँ, यार, ये इस पे- जवानी बातें हैं, ठीक है, आवाम को खुश करने की नहीं है, ठीक है, होता हुआ तो कुछ भी नहीं है। यही बात है ना, तो अवाम का क्या कसूर है? अवाम को क्यों टारगेट किया जा रहा है? अवाम क्यों परेशानी काट रही है? आवाम को आगे पहुँचाए ना कि अवाम ये बोल रही है, अवाम को तो कोई सहूलत है ही नहीं, गैस वो खरीदती है, गैस है नहीं, जब चूल्हा जलाओ तो गैस होती ही नहीं है। जबकि अभी देखें पाकिस्तान जो है बूंद बूंद का मुताज हो चुका है। क्यों? सिर्फ हमारी पाकिस्तान के लीडरानों की बेवकूफ़ी की वजह से पाकिस्तान के अंदर डैम होना चाहिए था, डैम बनना चाहिए था। तरक्यात काम की तरफ कोई इदारा जो है हमारा कोई सिस्टम देखता नहीं है, जबकि अपनी जो है खाने को जेब भरने को जो है लगे रहते हैं। जबकि ये पाकिस्तानी अवाम पर अभी बहुत बड़ा बुहतान अभी आने वाला है, जबकि अभी इंडिया ने पानी बंद नहीं किया, सिर्फ धमकी दी है, तो पाकिस्तान का ये हाल हो चुका है। अगर वो वाकई में सच में अगर ये हरकत करता है तो पाकिस्तानी का क्या कदम उठाएगा और पाकिस्तानी अवाम किस तरीके से अपना सिस्टम चलाएगी? यार भाई देखिए मसला ये, आवाम अगर एका करके निकलेगी तो कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो आप देख लो जगह जगह खुदी हुई है, बिल्कुल, ये तो जगह पाकिस्तान जगह खुदी हुई है। इधर आप चले जाओ जगह नहीं है जाने की, उधर जाओ ट्रैफिक, ये पूरा सिंधी होटल है, पूरा जाम पड़ा हुआ है, यही तो सूरत हाल है। 1 घंटा लगा है उधर से आने में। ये सूरत हाल है इस वक्त जो है, ट्रैफिक भी लोग पे चले गए, पूरा खोदा हुआ है बड़ा मार्केट तक। तो ये पाकिस्तान को डैम बनना चाहिए था, ये नहीं बना है। डैम तो बनना चाहिए था, लेकिन जब सारे करप्शन, सब अदारों में करप्शन होगी तो बनेगा क्या? ऊपर से लेके नीचे तक हर तबका खा रहा है, आवाम सिर्फ अपने रोटी टुकड़े इसी में लगी हुई है। लगा दिया है ना कि वो अपना खाए, उसमें कमाले बहुत है। बंदा गरीब बंदा सुबह निकलता है रोजगार के लिए, जाते हैं तो कंपनियों में काम ही नहीं है।